धनतेरस के दिन घर में क्या खरीद कर लाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन घर में कौन सी चीजें खरीद कर लानी चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके और हम धन वैभव से परिपूर्ण बने रहें। दीपावली का त्योहार 5 पर्वों का अनूठा त्योहार माना जाता है। दिवाली की रात हम कई प्रकार के तंत्र मंत्र से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। हम सुख, समृद्धि और धन लाभ की कामना करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें यदि आप अपने घर खरीद कर लाते हैं तो यह आपके घर में अन्न, धन एवं सुख समृद्धि की बढ़ोतरी करती हैं। हो सके तो इन्हें धनतेरस के दिन जरूर खरीदना चाहिए। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसे धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। धन्वंतरी को वैध भी कहा जाता है क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत लेकर धन्वंतरी ही उत्पन्न हुए थे। सभी देवताओं की परेशानियों को ठीक करने वाले धन्वंतरी महाराज कहे गए हैं। तो इस दिन कुबेर जी महाराज एवं माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए सोने या चांदी से बने हुए बर्तन खरीद सकते हैं, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें धनतेरस के दिन घर में क्या क्या खरीद कर लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। सर्वप्रथम आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फटा हुआ कैलेंडर अपने घर में मत लगाना। कैलेंडर समय का सूचक होता है। कभी भी खराब समय को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप खराब समय को अपने घर में रखेंगे या फिर बंद घड़ी को अपने घर में रखेंगे तो यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगी और रोग पैदा करेंगी। ध्यान रखें, कैलेंडर को दरवाजे के आगे या पीछे भूलकर भी नहीं टांगना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन में काफी बुरा असर पड़ता है। कैलेंडर को कभी भी पिछले माह पर नहीं रखना चाहिए। इससे आप समय से 1 महीना पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, मां लक्ष्मी धनतेरस के दिन एवं दीपावली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जरूर आती हैं। कहा जाता है कि जिस घर के बाहर कूड़ा कचरा होता है उस घर में मां लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। जिस घर में साफ सफाई होती है वहां मां लक्ष्मी स्वयं ही खींची चली आती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएं, तो घर के बाहर कूड़ा कचरा एवं किसी भी प्रकार की गंदी चीजों को ना रखें। जिस घर के बाहर गंदी चीजें हैं या फिर घर के अंदर कूड़ा कचरा है तो उस घर में मां लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए उस घर में केवल दरिद्रता के साथ साथ दुख एवं तकलीफें भी चली आती हैं। धनतेरस से 1 दिन पहले घर में गंगाजल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। गंगाजल की 1 बूंद पापों का शमन करने वाली कही गई है। कहा जाता है जिस घर में गंगाजल का छिड़काव किया जाए वह घर तीर्थ के जैसा पवित्र हो जाता है। उस घर में कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में दुख तकलीफ भी नहीं आती क्योंकि उस घर में साक्षात गंगाजल का छिड़काव करने के बाद नारायण प्रवेश कर जाते हैं। जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में मां लक्ष्मी स्वयं ही खींची चली आती हैं। तो चलिए जानते हैं कि दीपावली के दिन कौन सी चीज घर पर लाना अति शुभ होता है। दोस्तों, दीपावली के दिन मिट्टी की 1 सुराही खरीदकर घर जरूर लानी चाहिए। घर लाने के बाद इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर रखना चाहिए। यदि आप यह धनतेरस के दिन करते हैं तो यह फिर सोने पर सुहागा का काम करेगा। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। आप चाहें तो सुराही की जगह घड़ा भी ले सकते हैं। माना जाता है कि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा होती है और मिट्टी के किसी भी पात्र में यदि पानी डालकर उत्तर दिशा में रखते हैं तो यह पानी देवताओं को प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसी सुगंध आने लगती है और मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं।
कहा जाता है जिस घर में मिट्टी की सुराही रखी जाए उस घर में कभी भी दुख एवं तकलीफ नहीं आती है। लेकिन इसे एक नियम से रखें और इसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा इसके गले तक पानी भरकर रखना चाहिए और इसे उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। इसके अलावा आप दक्षिणावर्ती शंख भी घर में खरीद कर ला सकते हैं। कहा जाता है दक्षिणावर्ती शंख घर में स्थापित करके इसकी नित्य पूजा पाठ करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। आप चाहें तो कमल गट्टे भी घर में खरीद कर ला सकते हैं। 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी गरीबी मिटा सकते हैं क्योंकि यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप कुछ धार्मिक किताबें भी घर में खरीद कर ला सकते हैं। इन्हें बहुत ही पवित्र माना जाता है। धनतेरस का यह दिन भगवान धन्वंतरी का दिन होता है, इसलिए इस दिन औषधि भी खरीद कर लानी चाहिए। इस दिन अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों को खरीद कर लाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीनन इस प्रकार की जड़ी बूटियां आपके घर को रोग दोष से बचाकर रखेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न हो, आप हमेशा निरोग रहें, तो धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन आप कोई भी औषधि अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं। औषधियों में शंकर जटा है या फिर काला बज या फिर घोर बज, ये सब ला सकते हैं। सर्वनामक औषधि भी घर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीदकर जरूर लानी चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। दोस्तों, हो सके तो इस दिन मेंढक की मूर्ति जरूर घर में खरीदकर लानी चाहिए, क्योंकि मंडूक शास्त्र में मेंढक को धन की चाबी कहा गया है। माना जाता है कि घर में मेंढक की मूर्ति रखने से धन की बारिश होती है, यानी कि चारों ओर से धन आने लगता है। ताकि हो सके तो दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक की मूर्ति जरूर लानी चाहिए। इसीलिए मेंढक की मूर्ति मार्केट में बहुत ही अधिक बिकती है, क्योंकि मेंढक के शोर करने से बारिश होती है और यह धन की भी बारिश कराने का काम करती है। दोस्तों, आप अपने घर में पिरामिड भी ला सकते हैं। माना जाता है कि धातु से बना पिरामिड घर में रखने से घर का वास्तु ठीक रहता है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए घर में पिरामिड अवश्य रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में धातु से बना पिरामिड होता है उस घर में वैसा ही प्रभाव रहता है। पिरामिड को घर में उस जगह पर रखना चाहिए जहां पर सब लोग एक साथ बैठते हों। इससे धन आने के मार्ग तेजी से बढ़ते हैं और यह आपसी प्रेम बढ़ाने का काम करता है। आपसी मनमुटाव समाप्त कर आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। दोस्तों, आप चाहें तो कछुआ भी घर में खरीद कर ला सकते हैं। कछुआ भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती हैं। कछुआ भगवान विष्णु जी का कच्छप अवतार माना जाता है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तांबे या पीतल का कछुआ घर में रखना अति शुभ माना जाता है। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप भगवान वास्तुदेव की मूर्ति भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, समस्त संसार वास्तु पर आधारित है। आप सभी को पता ही होगा कि घर में वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक रहता है। यदि आपके घर का वास्तु मजबूत होगा तो ऐसे घर के लोग करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा घर हमेशा अन्य धन से भरा रहता है। उस घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता। दोस्तों, आप सभी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सभी चीजें खरीदकर घर जरूर लाएं। धनतेरस या दीपावली के दिन हो सके तो भगवान कुबेर जी या मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीदकर जरूर लाएं और उनकी पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना पिरामिड, कछुआ या फिर मेंढक की मूर्ति रखने से मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित होगी।
मित्रों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।